हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 5 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 5 वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो चलिए देखते हैं कि अंक गणित का आधारभूत प्रमेय होता क्या है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के धनात्मक घातों के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम को छोड़कर अद्वितीय होता है। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लो मैं एक संख्या लेता हूं 420, तो 420 आपका एक भाज्य संख्या है। कहने का मतलब यह एक से भी कटेगा, अपने आप से भी कटेगा और किसी अन्य संख्या से भी कट सकता है, यानी कि यह एक भाज्य संख्या है। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के धनात्मक घातों के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। चलिए अब मैं अगर इसका कहूं इसका अभाज्य गुणनखंड करो तो पहले 2 से ले जाएंगे 210 आएगा, फिर 2 से ले जाएंगे 105 आएगा, फिर 3 से जाएगा ना, 3 से ले जाएंगे तो 3 से ले जाएंगे तो ये कितना बार में आ जाएगा 35 आ जाएगा, है ना। फिर अब कितना से जाएगा 5 से जाएगा, अब 7 आ जाएगा। तो 420 बराबर में आ गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, यानी 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। तो यहाँ जो देख रहे हैं 2 को देखिए, 3 को देखिए, 5 को देखिए, 7 को देखिए, ये सब गुना के रूप में है और ये सब है क्या, अभाज्य संख्या है। तो यहाँ देख रहे हैं ना कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के धनात्मक घातों के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देख लीजिए, ये आपकी अभाज्य संख्या है, इनके धनात्मक घात हैं। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है। धनात्मक घातों के एक गुणनफल के रूप में, देख रहा है ना, एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यही है आपका अंक गणित का आधारभूत प्रमेय तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के को छोड़कर अद्वितीय होता है। आने वाले क्रम को छोड़कर अद्वितीय होता है। अगर मैं इसमें क्रम इधर उधर कर दूं, यानी क्रम को इधर उधर ले लूं, यानी 2 का पावर 2 गुना 7 गुना 3 गुना 5 ले लूं, ठीक है, तो यहां पे मैंने सिर्फ क्रम को बदला। तो क्रम को अगर मैं बदलूं तो अब कहूं कि ये भिन्न है, नहीं, ये भिन्न नहीं है, ये दोनों सेम है। हम क्रम को ना ध्यान दें। वही कह रहा है कि यदि यह गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम को छोड़कर, यानी हम लोग इसके क्रम को ना देखें तो ये यूनिक होता है, अद्वितीय होता है, यानी कि एक ही इसका यह गुणनफल इस तरह से व्यक्त किया जा सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। अगर हम इसके क्रम को ना देखें तो, क्रम को छोड़ दिया जाए तो ये यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। तो इसी को हम लोग अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, एलसीएम तथा एचसीएफ के बारे में। चलिए अगर इसमें बात करूं, एलसीएम का मतलब होता क्या है, तो एलसीएम को हम लोग लिख सकते हैं लोएस्ट या लिस्ट कह सकते हैं, लोएस्ट कहिए या लिस्ट भी कह सकते हैं। लिस्ट कॉमन मल्टीपल लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी इसे कहा जा सकता है। और एचसीएफ को क्या कहेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी अगर हिंदी में बात करें तो हम लोग एलसीएम को हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। और एचसीएफ को क्या कहेंगे, महत्तम समापवर्तक। ये आपको नाम ध्यान देना होगा, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो आपने एलसीएम और एचसीएफ का मीनिंग समझ लिया। एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हिंदी में कहेंगे लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक। चलिए तो हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बात करते हैं। हम लोग पिछले क्लासेस में एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए भाग विधि का इस्तेमाल करते थे। जैसे अगर मैं कहूं कि यहाँ पर 18 तथा 12 का एलसीएम तथा एचसीएफ निकालना है, तो अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो आप भाग विधि से ऐसे बनाते थे, इसमें भाग ले जाएंगे एक बार में, 12 6 आएगा, ठीक है, यह 6 दूना 12,
2 बार में, यहाँ पे ये आपका 0 आ गया शेषफल। जब शेषफल 0 आ जाएगा तो यहाँ से HCF आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और LCM निकालने के लिए भाग विधि से ही इस तरह से 18, 12 लेंगे, 2 से ले जाएंगे 9 बार में, 2 से ले जाएंगे यह 6 बार में, फिर 3 से ले जाएंगे 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। तो यहाँ लिखेंगे LCM इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आपका कितना आ जाएगा जी, 36 आ जाएगा। 36 आ जाएगा, 3 3 9 और 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग पहले क्लासेस में भाग विधि द्वारा LCM और HCF निकालते थे। चलिए अब बात करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा हम लोग कैसे कि 2 संख्याओं का HCF और LCM निकाल सकते हैं। 2 से अधिक का भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 2 संख्या की ही बात करें, 2 से अधिक की भी हो सकती है। हम लोग अभी 2 के बारे में देख लेते हैं, 18 का और 12 का। चलिए देखिए, पहले इसे हम लोग 2 से ले जाएंगे, 9 बार में जाएगा, फिर यहाँ से 3 से जाएगा 3 बार में, है ना। 12 को लेते हैं, 2 से ले जाएंगे 6 बार में, 2 से ले जाएंगे 3 बार में, तो 18 बराबर में आ गया 2 गुना 3 गुना 3 और 12 बराबर में आ गया 2 गुना 3। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे HCF बराबर क्या होगा, HCF तो दोनों में जो कॉमन दिखेगा ना, कॉमन देखो 2 है और 3 है, तो इसी को, और ये दोनों कॉमन नहीं हो सकते हैं, चलिए तो 2 गुना 3 ये आपका 6 हो जाएगा। दोनों में जो सेम रहेगा उसको एक बार लिखकर और मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा HCF आ जाएगा। अब रहा बात LCM का, जो कॉमन है उसको तो एक बार लिखना ही है और जो बच गए उनको भी लिखना है, यानी 3 इसमें 3 बचा, इसमें 2 बचा, तो उन दोनों को भी लिखना है। गुना करेंगे यहाँ पे 36 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अभाज्य गुणनखंड द्वारा 2 संख्याओं का HCF और LCM निकाल सकते हैं, या 2 से अधिक का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 3 रहता तो तीनों का अभाज्य गुणनखंड कर देते, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और उसी तरह तीनों में कॉमन देखेंगे वो आपका HCF हो जाएगा। चलिए 3 वाला भी एक देख लिया जाए। चलिए छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं ताकि आपको भी समझ में आए। 12, 18 तथा 24 का। ठीक है, चलिए हम लोग पहले देखते हैं 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से ले जाएंगे, 2 से ले जाएंगे 6 बार में, 2 से ले जाएंगे 3 बार में। 18 की बात करते हैं, 2 से ले जाएंगे 9 बार में, 3 से ले जाएंगे 3 बार में। 24 की बात करते हैं, 2 से ले जाएंगे 12 बार में, 2 से ले जाएंगे, फिर कितना बार में कटेगा यार, 2 से ले जाएंगे 6 बार में। ठीक है, फिर 2 से ले जाएंगे 3 बार में, तो 12 बराबर में आ गया 2 गुना 3 और 18 बराबर में आ गया 2 गुना 3। ठीक है, और 24 बराबर में आ गया 2 गुना 3। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे देखिए हम लोग लिखेंगे HCF। अब यहाँ पे देखो, अब तीनों में कॉमन क्या है, तो 2 है 3 है, और कुछ कॉमन तो नहीं मिल रहा है ना, 2 और 3 ही मिल रहा है। चलिए तो यहाँ से आपका LCM HCF जो हो जाएगा 2 गुना 3, यानी कि आ जाएगा आपका 6। अब रही बात LCM की, तो LCM में क्या किया जाएगा, जो कॉमन है उसको तो एक बार लिख देंगे। अब देखिए LCM के क्रम में हम 2 गो में भी कॉमन देख सकते हैं। देखिए इसमें 12 वाले में और 24 वाले में, यहाँ 2 मिल जा रहा है कि कॉमन, तो इसको भी एक ही बार लिखेंगे। 2 में भी कॉमन मिलेगा तो उसको ले सकते हैं, HCF में नहीं, सिर्फ LCM में 2 में कॉमन दिख रहा है ना, तो उसको भी एक बार यहाँ ले सकते हैं। अब बच गया जो एक्स्ट्रा, उसको ले लो, 3 गुना 2। अब इसमें गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ देखते हैं 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 जाएगा 36, 36 दूना 72। यहाँ पे LCM कितना हो जाएगा इसका, 72 आ जाएगा LCM। समझ में आया? तो इसी तरह से हम लोग HCF और LCM निकाल सकते हैं। अब HCF और LCM से संबंधित कुछ फॉर्मूले हैं, उसको आपको ध्यान रखना होगा। एक फॉर्मूला जो है, 2 संख्याओं का अगर आप HCF और LCM निकालते हो तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा 2 संख्याओं का गुणनफल जो होगा ना, वह उसके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा एक एग्जांपल देखा, अभी आपने क्वेश्चन देखा एक 18 और 12 का हम लोग HCF निकाले थे तो 6 आया था, LCM निकाले थे तो 36 आया था। तो अगर मैं यहाँ 2 संख्याओं के गुणनफल की बात करूं, यानी कि 18 गुना 12, 12 से गुना करोगे तो 216 आ जाएगा। 12 8 96, 6 9 और 12 के हम 12, 12 और 9 आपका 21, आ रहा है ना 216। और इसके HCF और LCM में गुना करूं, HCF गुना LCM करूं तो देखो 6 गुना 36, आपका यह भी आपका 216 हो जाएगा। तो देखे ना कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, या LCM इंटू HCF के गुणनफल के बराबर होता है।
दूसरा फॉर्मूला इसी से निकल जाएगा कि अगर आपको एलसीएम निकालना होगा तो आप ध्यान रखना दो संख्याओं के गुणनफल के, दो संख्याओं की ही बात हो रही है। अगर दो संख्याओं का एलसीएम निकालना होगा तो हम लोग ऐसे भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल और बटा में HCF। ठीक है। तीसरा देखिए, एक और फॉर्मूला आ जाएगा HCF बराबर, अगर दो संख्याओं का हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं तब उस बात क्रम में, तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल और बटा में एलसीएम। ठीक है। दो संख्याओं का, जो दी गई संख्याएं होंगी जिनका हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना होगा उसके बारे में बात हो रही है, दो संख्याओं का गुणनफल और बटा में आपका हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, समझ में आया। तो ये जो फॉर्मूले आप देख रहे हैं यहाँ दो संख्या के लिए ही ये फॉर्मूले लगेंगे, है ना, दो संख्याओं के लिए ये फॉर्मूला सुटेबल है और उससे के लिए अधिक नहीं, और उससे अधिक का नहीं निकाल सकते। तो अब थोड़ा हम लोग गुणनखंड वृक्ष के बारे में बात करते हैं, छोटा सा टॉपिक है, इसको भी जानना जरूरी है। जैसे हमने 420 का कहा था आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए, तो हम लोग इस तरह से अभाज्य गुणनखंड निकालते थे, पहले आपको मैंने बता रखा है ना, अभी शुरू में भी आपको बताया था। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 3 से ले जाएंगे 35, 5 से ले जाएंगे 7, तो यहाँ लिखते थे 420 बराबर में 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। तो ये आपका क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है। अगर मैं यही गुणनखंड वृक्ष की बात करूँ तो इसमें क्या जाता है, फैक्टर ट्री से अंग्रेजी में कहेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे, 420 ले जाएंगे, यह 2 से जाएगा, लेकिन कितना बार में जाएगा, तो 2 से जाएगा 210 बार में जाएगा। फिर ये 210 कितना बार में जाएगा, 2 से जाएगा और कितना बार में जाएगा, तो 105 बार में जाएगा। 105 कितना से कटेगा, तो आपका 3 से कटेगा और कितना बार में जाएगा, 35 बार में जाएगा। और 35 कितना से कटेगा, 5 से कटेगा और कितना बार में जाएगा, 7 में जाएगा, 7 बार में जाएगा, यही ना होगा। तो इसी को हम लोग फैक्टर टी कहते हैं, पेड़ जैसा बन गया ना। और यही आप जो ये संख्या यहाँ लिख रहे थे वही चीज यहाँ पे आ गई, और जो अंदर लिख रहे थे वो यहाँ पे इस तरह से आ रही है, समझ गए ना। तो इसी को हम लोग फैक्टर टी कहते हैं, गुणनखंड वृक्ष कहते हैं। तो यही आपके बेसिक कंसेप्ट है जो अगले एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं, और इन्हीं के मदद से हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आपको करना क्या होगा कि हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला चैनल है आपका पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, ठीक है, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है हमारा भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तो तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको टोटल बुक का लिंक मिल जाएगा। और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे, ravikantsir.in पर जाएंगे और वहां से सभी क्लासेस के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।